हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। ये मान के चलिए सर 1,10,000 में खत्म हो जाएगा आपका। किस हिसाब से कितना वेवर दे रहे हो आप? 45% वेवर? सर वहाँ 50 से 45% के ग्रिड में आता है नीचे सर। ले 45% जाने में वेवर मुझे भी दे रहे आपत्ति हो? होगी, आपको भी होगी। आपके सभी नहीं, तो आपसे बोला कि आप मुझे अमाउंट एक्सेस बताओ कि आप कितने में चाहते हो तो मैं हिसाब से बात कर सकूँ आदित्य आपसे। बिरला है 25%। 50,000 में हो सकता है तो क्लोज कर देंगे इसको। वही आ रहा है सर, आपका जो अमाउंट आ रहा है 60,000 ऑप्शन में 50,995 रुपए आ रहा है। मतलब 59,955 रुपए आ रहा है। मोटा मोटा 60,000 मानिए, इससे कम पे नहीं होगा। अच्छा, 70% ये वेवर? निकाला है मैंने आपका 30%। हाँ, 70% वेवर। दोस्तों, ये भाई साहब पेटीएम पर्सनल लोन से है जिनसे हमारी सेटलमेंट की बात हो रही है। आज हम ये देखेंगे दोस्तों कि क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि सेटलमेंट कराते हुए अच्छा वेवर लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की नहीं बल्कि अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत बढ़िया बात हुई है इस ऑडियो में दोस्तों। आइए पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो, हेलो, नमस्कार सुनिए भाई। नमस्कार। पेटीएम से बात कर रहे थे हम, सुनील। बताइए सर। भाई पेमेंट नहीं हो रहा है। फोन किसे लगाया है? एक बार नाम बताइए प्लीज। सुनील सुनील को लगाए अच्छा, फोन। ओके ओके। आपका क्या नाम? मेरा भी नाम सुनील ही है। अच्छा अच्छा, वही मुझे कंफ्यूजन हो गया, आपने सुनील बताया ना। मैंने मेरा भी नाम सुनील ही है, अपने अच्छा कांगड़ा का ही हूँ। अच्छा अच्छा। हमने सोचा एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि विजिट के लिए आना था तो हमने कहा फोन से ही ट्राई कर लें। अगर आपसे बात हो जा रही नहीं, है तो विजिट ज्यादा के लिए बेटर है। आना है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आके आपको सीएनएफ डालना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? सीएनएफ डालना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है ना हम। अच्छा अच्छा। हम तो दिल्ली आए हुए हैं। पे, पेमेंट का क्या सीन है मालिक? अभी कौन सी बकेट में आ गया केस? कौन सी बकेट में चल रहा है केस अभी? है राइट ऑफ चल रहा है मुझे। राइट ऑफ हो गया? ये अभी का हो गया होगा राइट ऑफ? नहीं हो गया, राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ हो गया तो बताओ कितने में क्लोज करा दोगे? बेस्ट बताओ तो देखते हैं अरेंजमेंट। कितने में करवा दें? आप बताइए कितने में करवा दें। मेरी छोड़िए ना, आप एक बार टॉस बताइए, इसका टॉस और कॉस्ट क्या है? ये टॉस आपका जो है ये 2,13,780 है। और जो पॉज? टॉस आपका है 1,99,852 2 दिखा रहा है लाख पकड़ प्रेजेंट लेता टाइम में। हूँ। और ये अपना लैंडर कौन है इसका? हम्म, लैंडर कौन है? क्या हुआ? लैंडर 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 कौन है? मतलब? पेटीएम से बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ, पेटीएम से बोल रहे लैंडर लैंडर पूछ रहा था मैं, लैंडर कौन है इसका? आदित्य बिरला लोन है नंबर। हीरो? आदित्य आदित्य बिरला है हीरो फिनकॉप है या पुणे वाला है? नहीं नहीं, वो देखिए वो नहीं बता पाएंगे हम। ये 84,6,047 है लास्ट में जो लोन नंबर, उसी का नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया पेटीएम से। पेटीएम 2-3 लैंडर्स होते हैं ना, इसलिए लैंडर पूछ रहा था। हर एक लैंडर का अलग अलग मैक्सिमम वेवर सिस्टम होता है ना। हेलो। हाँ भाई। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ लैंडर, चलो लैंडर छोड़ो, आप 2 लाख बता रहे हो, आप बताओ कितने में क्लोज करा दोगे इसे मैक्स? अरे आप ही बताओ, जब इतनी सारी जानकारी है तो आपको ये भी पता होगा कितने में हो जाएगा। अब लैंडर बताते तो मैं बता देता ना, लैंडर नहीं बता रहे ना आप। अच्छा अच्छा, समझ गए। लैंडर इस पे नहीं देते हैं। जो हम लोगों को डेटा मिलता है ना, हाँ लैंडर हाँ। ये मैनेजर के पास ही रहता है। हम लोगों के पास लोन नंबर देंगे, ठीक है, बकेट देते हैं, कस्टमर अच्छा नाम देते अच्छा। हैं, टॉस नहीं, मैं पॉस लैंडर देते हैं इसीलिए पूछ रहा था और अगर। डीपीडी देते हैं। अच्छा, डीपीडी कितनी है इसकी? डीपीडी आपकी है 119। 100? तो कहा भी राइट ऑफ हो गया, कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी तो एनपीओ हुआ है ये। मालिक एनपीए नहीं, राइट ऑफ ही है, राइट ठीक ऑफ है। भाई इसमें साहब एनपीए 180 के सुनिए बाद सुनिए होता है। सुनिए सुनिए, मैं बताऊंगा आपको। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पेटीएम क्या है, एनपीए होने के बाद राइट ऑफ कर देता वो है। राइट ऑफ कर देता है, लेकिन जो वेवर एक्चुअली मिलता है ना वो डीपीडी 180 के बाद ही मिलता है। वो खाली कोई बात नाम नहीं, का राइट मैं ऑफ फिर होता भी है। विवल ले लूंगा, मैं फिर भी विवल ले लूंगा। आप परेशान ना अच्छा, रहिए उसके आप लिए, एक आप बार बता तो लैंडर मुझे दीजिए। कंफर्म करके बताओ, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर आप ये बता देते कि हाँ इतने में करवा दोगे सुनील, तो मैं करवा हाँ, तो दूंगा, एक तो मैं बार उस हिसाब लैंडर से बात कर लैंडर लूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बार लैंडर आप कंफर्म करके बता दो मुझे, फिर आगे की बात करते हैं।
अच्छा ठीक है, लाइन पे रहो, ठीक है। हाँ हाँ, लाइन पे रहो, सुपरवाइजर से बात करवा दे रहा हूँ। हाँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो सर, ये सुनील की लाइन से बात कर रही है। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ सुनील जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, वो शोर बहुत आ रहा था इसलिए आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। अच्छा, नहीं वो ईयरफोन में लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहा होगा। बताइए सुनील जी, क्या चाह रहे थे? सेटलमेंट चाहते हैं? हाँ, मैं सेटलमेंट के लिए मैं ये पूछ रहा था, इसका लैंडर कौन है अपना? आदित्य है या हीरो फिनकॉर्प ये है या आदित्य पुणे? बिरला। अच्छा, आदित्य है। आदित्य बिरला है इसका। ओके आदित्य ओके, बिरला से लिया आपने? ठीक है। नहीं, वो लैंडर का इतना ध्यान नहीं रहता ना, क्योंकि पेटीएम तो वो है कि वो वाला सीन चलता है। तो इसमें पॉज से ये बता रहे थे 2 लाख का। बताओ आप कितने में क्लोज करा दोगे मैक्स? सर 2,13,780 रुपए का आपका वो तो टोटल टॉस है आउटस्टैंडिंग ना, आ रहा है। पॉज क्या तो आप चाहे? पॉज हाँ की जी, बात, पॉज तो अब आप 199 क्या कुछ है। चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? आप ही बता दीजिए, जब आपको जानकारी सारी चीजों की है, भाई आउटस्टैंडिंग पता ही है। कितना क्या चाह रहे हैं सेटलमेंट? क्या इस महीने ही प्लान करा है सेटलमेंट का कि नेक्स्ट मंथ प्लान किया सेटलमेंट का? आप बताएंगे तो फिर मैं अरेंजमेंट करता हूँ, देखता हूँ जितनी जल्दी हो जाएगा अमाउंट का अच्छा, अरेंजमेंट। एक मिनट लाइन पे रहिएगा। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट से निकाल रहा हूँ आपके, हाँ जो आपका कॉस्ट है उस पे आ रहा है लगभग, मान लो मैं आपका निकाल के ला रहा हूँ 1,99,552 हाँ। प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट का अगर मैं लेके जा रहा हूँ, ये मान के चलिए सर 1,10,000 में खत्म हो जाएगा आपका। किस हिसाब से कितना वेवर दे रहे हो आप? 45% वेवर? सर वहाँ 50 से 45% के ब्रेक में आता है। उसके नीचे सर 45% ले जाने में वेवर मुझे भी दे रहे हो? आपत्ति होगी, आपको भी होगी। आपकी सभी तो आपसे बोला कि आप मुझे अमाउंट एक्सेस बताओ तो आप कितने में चाहते हो, तो मैं हिसाब से बात कर सकूँ आदित्य आपसे। बिरला है 25%, 50,000 में हो सकता है तो क्लोज कर देंगे इसको, नहीं तो राइट ऑफ से बात करेंगे इसे। नहीं, वो आप राइट ऑफ क्रॉस कर चुका है, वो ठीक है। आप कहीं पे बात करेंगे, इसके नीचे जाएगा नहीं, जो मैं बताऊंगा। हाँ, वो मुझे पता है, मेरे पास बतेरे लेटर पड़े हैं, देखो आदित्य बिरला के ना। हाँ वो अभी नहीं होएगा, अभी तो ये एनपीए में है ना, बकेट 3 में। नहीं सर, अरे सर आप इलेक्शन की कोई डिग्री हासिल कर लेंगे सर, फिर भी कोई फायदा नहीं। मैं तो बताऊंगा, उसके आगे कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको बस अमाउंट बता दे रहा हूँ। ये है कि हमारे यहाँ ये ना रहे कि हमने आपको बताया नहीं था, लास्ट ये हो जाता है। ये चीज हम चाहते हैं। लाइन चाहिए तो बस मैं देख लूँ, रेट तो नहीं आ रहा है। वही आ रहा है सर, आपका जो अमाउंट आ रहा है 60,000 ऑप्शन में 50,995 रुपए आ रहा है। मतलब 59,955 रुपए आ रहा है। मोटा मोटा 60,000 मानिए, इससे कम पे नहीं होगा। अच्छा, 70% वेवर? ये निकाला है मैंने आपका 30%। हाँ 70% वेवर। जी नहीं आदित्य बिरला, देखो मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो 75% वेवर दे देता है प्रिंसिपल पे। नहीं, इसकी डेट चेंज कर दी ना इन लोगों ने। वो भी आपकी 119 डीपीटी का केस है, और ग्रेड भी इसने चेंज कर दिया आदित्य बिरला ने। हाँ वो अभी नहीं ले रहा ना, वो अगर स्पेशल अप्रूवल डलवाएंगे तब भी 30 में जाएगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर ये मैं 180 क्रॉस कर दूंगा ना, तो 180 के बाद तो ये 20 से 22% में आ जाएगा, 20 से 25 के बीच में। तो बात तो वही हो गई ना। आप नहीं वो होगा तो वही करना प्रिंसिपल है। पे आप 25 बोल रहे हो, 20 में 30 बोल रहा हूँ। होगा तो अंतर कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना आ रहा है ना, 10,000 का अंतर है। हाँ 10,000 जब तो मेरे ऊपर तैयारी मल्टीपल होता लोन है ना, वो 10,000 रुपए बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिए। आप लग रहा है कि आप उससे नीचे करवा पाएंगे तो आप रुक जाइए, मुझे कोई समस्या थोड़ी ना। मुझे जो बताना था वो मैंने इसलिए बता दिया कि मेरी आपकी कम्युनिकेशन फेल ना हो कम से कम। नहीं समझ गया मैं, आप अपनी जगह तो बिल्कुल अभी सही हो। 60,000 रुपये जाएगा फिलहाल। फिलहाल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। फिलहाल के हिसाब से आप सब बहुत अच्छा वेवर ऑफर कर रहे हो मुझे, क्योंकि बेसिकली बकेट जिसमें अभी जैसे डीपीडी 119 बता रहे हो आप, तो इसमें इतना ही आता है मुझे पता है, लेकिन ये आफ्टर 180 के बाद ज्यादा है। मेरी जेब में 10 रुपए आपका आना नहीं है। हाँ, नहीं तो मैं आएगा। चाहता हूँ, एक कस्टमर है,
अगर मुझसे सही तरीके से चीजें बात कर रहा है, सही चीजें बताना चाह रहा है, तो मेरा भी बनता है ना, मैं लास्ट डेट पे जाके उसको सेम चीज बताऊं। मैं लाख 1.25 लाख की 2 लाख की क्यों बात करूं? अभी मैं आपसे लाख रुपए की बात करता, जैसे आपने बोला कि भैया मेरा नहीं, मुझे इतना बता, इतना हो सकता है। मैंने बताया मेरी जो पेट में है वो मैं कह दे सकता हूँ, एक्सेप्शनल अप्रूवल है, मुझे लाने में 5 7 दिन 10 दिन लग जाएगा लाने में, ये भी नहीं हाँ, कि वो तुरंत तो आ मुझे जाएगा। पता है, हफ्ते भर में आ जाता है, हफ्ता भर लगता है उसमें, वही चीज। वही पता है मुझे। चलो मैं एक बार सोचता हूँ, एक बार मैं फिर कल एक बार ठीक आपको है, ठीक। इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसा हो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो नहीं सर से अपना कम्युनिकेशन कर लेना, जो होगा मुझे बताना, तो मैं फिर इनका डालूंगा, मुझे भी टाइम लगेगा लाने में सब कुछ। ठीक है सर। है भी नहीं ना सर, आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, कोई नहीं, फोन से संपर्क करके आप सबसे कंफर्म। जी सर, ठीक है। ओके ओके जी। सुना आपने दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में कि आपको सेटलमेंट कराते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको बेस्ट वेवर मिल सके। आप जब भी सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेस्ट वेवर लेने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको कभी भी इन लोगों को अपनी नीड शो नहीं करनी है। आपको इन्हें सिंपल बोलना है कि हाँ सेटलमेंट करा लेंगे, आप ऑफर बताओ, ऑफर समझ में आएगा तो अरेंजमेंट करूंगा और सेटल करा लूंगा, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। उसके बाद आपके दूसरा पॉइंट आता है नॉलेज का, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बैंक का या कौन सी एनबीएफसी का किस टाइम में कितने % पे सेटलमेंट हो सकता है, जिससे आप इनसे अच्छी बार्गेनिंग कर सके। और तीसरा पॉइंट बार्गेनिंग का ही निकल कर आता है कि आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आप इन्हें कितना नीचे ला सकते हो। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपका पेशेंस का, कि आपको टाइम कंज्यूम करना है। कई बार बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, राइट ऑफ के बाद तुरंत सेटल नहीं हो जाता या एनपीए के बाद तुरंत सेटल नहीं हो जाता। आपको टाइम लेना पड़ता है, टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। धीरे 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 सेटलमेंट की बातें चलती है और टाइम लग जाता है कई बार बेस्ट ऑफर मिलते मिलते। तो के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है बेस्ट ऑफर लेने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।